आपका बेटा किसी को लेकर भाग जाएगा, आपका कोई दोष है? कोई दोष नहीं है। आप यहाँ आए हैं आपका पापा को बोल करके, आप यहाँ किसी लड़की से जाकर लेव मैरिज कर लीजिए तो आपका क्या दिक्कत है? इस बार वो आएगा ना, आगे दिखाएगा वो कैसे आता है वोट मांगने के लिए। इस बार जो पार्टी छोड़ के भागता है उसको दोबारा हम लोग यहाँ आने नहीं देंगे। अरे विधायक है तो वो अपना विधायक की घुसा के रखे, उनका क्या अहमियत है? जो भाग गया उनका क्या अहमियत है? पार्टी छोड़ के भागने वालों का क्या अहमियत है? इतना गिरना भी नहीं चाहिए इंसान को। ओनली एमआईएम। लोग वोट बिल के बारे में आवाज़ उठाया तो ओवैसी उठाया, 3 तलाक के बारे में आवाज़ उठाया तो ओवैसी उठाया। हर मुद्दे में हम लोग के आगे अगर ओवैसी होता तो हम लोग उसके पीछे क्यों ना चले? जब वो अपना खून को पसीना बनाता है हम लोगों के लिए तो हम लोग एक कतरा खून क्यों ना डालें उनके लिए? सत्ता में आने के लिए मुसलमान की जरूरत नहीं है तो इग्नोर करके चल रहे हर नेता। में कैसे विश्वास किया जाए? देखिए उसमें गद्दारी कर देने से उसमें कोई फायदा नहीं। हाँ, गद्दार आपका बेटा किसी को लेकर भाग जाएगा, आपका कोई, सुनिए ना, आपका बेटा किसी को लेकर भाग जाएगा, आपका कोई दोष है? कोई दोष नहीं है। आप यहाँ आए हैं आपका पापा को बोल करके, आप यहाँ किसी लड़की से जाकर लेव मैरिज कर लीजिए तो आपका क्या दिक्कत है? तो इसके जिम्मेदार मैं ही हूँगा। हाँ, आप वो भाग गया भाई, उसका एड़ी चोटी का ताकत लगा के एमआईएम अवैसी या अख्तर इमाम लोगों को बनाया। अब जाकर के वो अपना सीट तो जाकर के बेच देगा तो उन लोगों का क्या दिक्कत है? अपना कमाई सोचा ना, हाँ। पब्लिक का कमाई, अपना कमाई सोचा है। अब अपने फायदा के बारे में पब्लिक का कोई कमाई के बारे में नहीं सोचा है। तो इस बार वो आएगा ना, आगे दिखाएगा वो कैसे आता है वोट मांगने के लिए। अच्छा, वोट नहीं देंगे इस बार? उस बार जो पार्टी छोड़ के भागता है उसको दोबारा हम लोग यहाँ आने नहीं देंगे। अहमियत है क्या भगोड़ियों का क्या अहमियत है? विधायक है? अरे विधायक है तो वो अपना विधायकगिरी घुसा के रखे, उनका क्या अहमियत है? जो भाग गया उनका क्या अहमियत है? पार्टी छोड़ के भागने वालों का क्या अहमियत है? राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। राजनीतिक में मानते हैं कि कोई सगा नहीं होता और इतना गिर के भी काम नहीं करता राजनीतिक में इंसान। इतना गिरना भी नहीं चाहिए इंसान को। तो इस बार यहाँ के लोग किसको मौका दे रहे हैं? आरजेडी, एमआईएम, कांग्रेस या फिर जेडी? ओनली एमआईएम। एमआईएम को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी को जिताएगी। देखिए भाई, हम लोगों को अपना रहनुमा चाहिए। हर कौम का अपना अपना रहनुमा है, हम लोगों के लिए रहनुमा नहीं है। हम लोगों को अब अपना रहनुमा चुनना है, समझे? हम लोगों का सिर्फ लोग वोट बिल के बारे में आवाज़ उठाया तो ओवैसी उठाया, 3 तलाक के बारे में आवाज़ उठाया तो ओवैसी उठाया। हर मुद्दे में हम लोगों के आगे अगर ओवैसी होता तो हम लोग उसके पीछे क्यों ना चले? हम लोगों को चलने में क्या हर्ज है उनके पीछे? जब वो अपना खून को पसीना बनाता है हम लोगों के लिए तो हम लोग एक कतरा खून क्यों ना डालें उनके लिए? ये बताइए। क्या बात है, उनके भाषण सुनते हैं? एकदम सुनते हैं, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि वो भड़काते हैं इस तरह। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी देखिए एक नया पार्टी आया हम लोगों के यानी कि सीमांचल में, जन स्वराज, जिसका मुखिया अभी क्या नाम है उनका, प्रशांत किशोर साहब, उन्होंने साफ तौर पे क्या बोल रहे हैं कि सत्ता में आने के लिए मुसलमान की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों को तो इग्नोर करके चल रहे हर नेता। हम लोगों को ओनली वोट लेने के टाइम पे यूज करते हैं। हर नेता यूज करके अपना रोटी सेकने का काम करते हैं। और एमआईएम एक पार्टी ऐसा है कि हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम सोचते हैं, आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं, कौम के लिए सोचते हैं। वो अपना पैसे बटोरने के लिए नहीं सोचते हैं। लेकिन पिछली बार जैसे यहाँ से 5 विधायक थे, 4 टूटकर चले गए थे, तो ऐसे में लोग कैसे विश्वास करें? अरे भाई, भगोड़ियों का क्या अहमियत? भगोड़ियों का क्या अहमियत? बाप का बेटा अगर 4 है, एक उसमें से अगर चोर निकल जाए तो बाप क्या करेगा? उसको बचाने का ही कोशिश करेगा। फिर भी ना मारे तो वो तो बाप जाएगा तो जाए, साला जहन्नम में जाए। दूसरा बेटा को तैयार करेगा वो। अब जैसे चुनाव का दौर है, आपके वो विधायक जो पिछली बार यहाँ से जीते थे फिर वो आरजेडी में चले गए, अब वो आपके सामने वोट मांगने आए थे, तो क्या उनसे मांग करेंगे आप? वो वोट मांगने आएंगे, किस मुंह से आएंगे? किस मुंह से आएंगे वो वोट मांगने? उनको तो कुछ शर्म में से डूब हुए मर जाना चाहिए। इस वजह से मर जाना चाहिए कि हम पार्टी छोड़ के भगोड़ियों का भागने का काम कर रहे हैं, केवल ओनली अपना जेब भरने का काम कर रहे हैं। पब्लिक हमको चुन के कुर्सी देता है, लेकिन हम वो कुर्सी दूसरे के अपने स्वास्थ्य के लिए बेच देते हैं, अपने जेब भरने के लिए बेच देते हैं। तो पब्लिक उतना बेवकूफ़ थोड़ी है। वो था ज़माना 15 साल पहले, 20 साल पहले, जो पब्लिक मूर्ख था कि एक आदमी अगर गांव का कोई एक साबे सरदार होता था, वो बोल देता था गांव में कि फलाना का पार्टी को वोट देना है तो चलो भाई उसी को वोट देना है। अभी नहीं, अभी अपना बीवी क्या करेगा, किसको वोट देगा उसका गारंटी नहीं है। अपना बीवी को लाख तरह से समझा दो कि इनको वोट देना, उनको नहीं देना, लेकिन वो अंदर जाके क्या करेगा कोई गारंटी नहीं है।
तो अपना तो गारंटी नहीं है, अपना बीवी का गारंटी नहीं है, तो अपना क्या गारंटी हुआ? तो आप किसी के कहने पे वोट नहीं देते, अपने मन से अपना मन से वोट देते हैं हम लोग अपने मन से ही वोट देंगे और इंशाअल्लाह इस बार MIM को चुन के आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।